मधुबाला का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1933 को और शहर था दिल वालों की दिल्ली। उनके बचपन का नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। उनके वालिद अताउल्लाह खां और वालिदा का नाम आयशा बेगम था। आयशा बेगम दिल्ली से ताल्लुक़ रखती थी और अताउल्लाह खां इस वक्त ओल्ड पिशावर वैली से। मधुबाला अपने वालिदैन की 11वीं औलाद में से 5वें नंबर पर आती थी। उनके वालिद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे, यानी ओल्ड पिशावर वैली, जिसे स्वाबी भी कहा जाता है। उनके वालिद शुरू में एक ऐसे ताजिर के पास काम करते थे जिनका मिट्टी के बर्तनों का कारोबार था, और ये बहुत से बेचने वालों के साथ मिलकर अक्सर रावलपिंडी और पंजाब के शहरों में तक पहुंचा करते थे और मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे। बाद में उनको नौकरी लगी एक तंबाकू की कंपनी में, इंपेरिकल टबक्को कंपनी पिशावर। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी वो नौकरी भी छूट गई तो घर चलाना मुश्किल हो गया। माशी मसाइल की वजह से उनका रुख हुआ दिल्ली की तरफ। पूरे खानदान के साथ अताउल्लाह खां दिल्ली कूच कर गए और दिल्ली पहुंचकर अपने खानदान की किफालत के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अताउल्लाह खां की मुलाकात हुई एक नजूमी से। इस नजूमी को कश्मीर वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने मधुबाला के लिए पेशगोई कर दी कि तेरी लड़की बहुत सी दौलत और शोहरत पाएगी, देश विदेश में इसका नाम जाना जाएगा। और मुमताज़ जहां दहलवी एक नायाब हीरा है जो ज़मीन पर कम ही पैदा होता है। इस नजूमी की बात सच हो गई। एक बार बेबी मुमताज़ यानी मधुबाला को आकाशवाणी केंद्र में जाने का मौका मिल गया। इस वक्त आकाशवाणी केंद्र में बच्चों पर एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसका नाम था निशाना और श्रृंगार। इस प्रोग्राम को पेश करते थे मौसीक़ार खुर्शीद अनवर। जिस दिन बेबी मुमताज़ का प्रोग्राम होना था उसी दिन मौसीक़ार मदन मोहन के वालिद राय बहादुर चुन्नीलाल ये दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में इस दमकती हुई अप्सरा बेबी मुमताज़ को देखा और बहुत मुतासिर हुए। राय बहादुर इस वक्त बॉम्बे टॉकीज़ के जनरल मैनेजर हुआ करते थे और इन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज़ में फिल्म बसंत की तैयारी चल रही थी, जिसमें हीरो उल्लास के साथ मुमताज़ शांति नाम की एक्ट्रेस लीड रोल में थी। और इस बसंत फिल्म के लिए वो एक छोटी सी लड़की की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बेबी मुमताज़ को बहुत पसंद किया और सीधा मिलवाया बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी से। देविका रानी ने जब मधुबाला को देखा तो वो उनकी दीवानी हो गई और इस तरह पहली फिल्म मिल गई मधुबाला को। साल था 1942। फिल्म का नाम था बसंत यानी बहार, और वाकई ये फिल्म मधुबाला की ज़िंदगी में बहार बनकर आई, क्योंकि जब घर के माशी हालत ख़राब हों और इस वक्त ख़ानदान 150 रुपये माहाना मिल रहा था तो इस ख़ानदान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 150 रुपये में आज का 3 तोले सोना यानी 30 ग्राम सोना मिल सकता था। और ड्रामा नीलकमल 1947, अमर 1954, हॉरर फिल्म महल 1949 और रोमांटिक 1951 बाद 1951 और तराना 1951 से कामयाबी हासिल की। एक मुख्तसर वक्फे के बाद मधुबाला ने कॉमेडी फिल्मों में मिस्टर एंड मिसेस 55 1955, चलती का नाम गाड़ी 1958 और हाफ टिकट 1962, क्राइम फिल्में हड़ाबिरी और काला पानी में अपने किरदारों के साथ मुसलसल कामयाबी हासिल 1958 और म्यूजिकल बरसात की एक रात 1960 और 1960 में मुगल आजम नाथ अली का जो रोल किया इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी वज़ीर आज़म ने, और इसमें उनको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उनकी वाहिद नामजदगी हासिल हुई। इसके बाद तराना की शूटिंग के दरमियान दिलीप कुमार और मधुबाला इनका अफेयर हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। इस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 17 या 18 साल थी। फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला का रोल कास्ट किया गया था। उनकी तबीयत की खराबी की वजह से वो 10 दिन तक काम पर नहीं आ सकी थी सेट पर, इसलिए बी.आर. चोपड़ा ने विजयंती को कास्ट किया। अताउल्लाह खान ने बी.आर. चोपड़ा पर मुकदमा दायर कर दिया। इस केस में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा की हिमायत की थी। इस केस की वजह से उनके वालिद बहुत नाराज़ हुए दिलीप कुमार से। इस बात को मधुबाला ने महसूस किया और उन्होंने दिलीप कुमार के सामने ये शर्त रखी कि वो मेरे वालिद से माफ़ी मांगे, लेकिन दिलीप कुमार ने माफ़ी मांगने से, माजरत करने से इनकार किया। मधुबाला का कहना था कि वो सिर्फ घर के अंदर कहें, बाहर कहीं नहीं, लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा नहीं, और यही बात से नाराज़ होकर मधुबाला ने दिलीप कुमार से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिल्मी दुनिया के कॉमेडियन किशोर कुमार से उनकी शादी 1960 में हुई, लेकिन ये कुछ कामयाब नहीं रही उनकी मोहब्बत। बिल आखिर बहुत ही कम उम्र यानी 36 साल की उम्र में
1969 में मधुबाला को सांस लेने में तकलीफ और दिल की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इस तरह ये अदाकारा फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ की वीडियो के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।